Good morning, class fourth students. This is your English language English class, and today I will give reading of lesson 2 from English language. Lesson number 2 is A Beautiful Day. We all know we are learning Viva's Real English, and in page number 10 you will see the lesson number 2 A Beautiful Day. क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, हम लोग आज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे और इसमें आज हम लोग नया लेसन नंबर 2 ए ब्यूटीफुल डे शुरू करते हैं, जो कि आपका वीवार का रियल इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं और उसमें पेज नंबर 10 है। पेज नंबर 10 में आपको ये मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ए ब्यूटीफुल डे। The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the lake doth glitter। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कॉक क्रोइंग कर रहे हैं, मतलब काव काव कर रहे हैं। द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, धाराएं जो होती है वो बह रही है। नदियाँ, समुद्र की धाराएं बह रही है। छोटी चिड़िया वो चहचहा रही है और के लेक वो चमक रहे हैं। द ग्रीन फील्ड स्लीप इन द सन, और हरे खेत की जो है वो सो रहे हैं। मीन्स द ओल्डेस्ट, द यंग एंड यंगेस्ट, बूढ़े और जवान, आर द वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। सब जो है अपने काम पर मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग, और जो जानवर है वो चल रहे हैं। देयर हेड्स नेवर रेजिंग, और वे इतना चलने में मगन है कि वे अपना सर नहीं उठा रहे हैं। दे आर 40 फीटिंग लाइक वन, वो ऐसा लग रहा है कि एक इस तरह से खा रहे हैं जैसे कि 40 खा रहे हों। लाइक एन आर्मी डिफीटेड, द स्नो हैड retreated, and now doth fare ill on the top of the bare hill। और जिस तरह से आर्मी, जिस तरह से फौज हार जाती है, उसी तरीके से बर्फ पिघल रहे हैं। एंड अब जो है अभी किसी तरह का खुले पहाड़ी पर जाने में किसी तरह का डर महसूस नहीं हो रहा है। द प्लो बॉय इज वूपिंग एनन। प्लो बॉय फुसफुसा रहे हैं, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं एनन कर कहकर। There's joy in the mountains, there's life in fountain, small clouds are sailing, blue sky prevailing, the rain is over and gone। आगे ये कहा जा रहा है कि वे जितने ये चिड़िया है, क्रो है, लोग हैं, बूढ़े पुराने, कैटल, सब पहाड़ों में खुशियाँ मना रहे हैं, झरनों में खुशियाँ मना रहे हैं, और छोटे छोटे बादल वो तैर रहे हैं, और आसमान, नीले आसमान पे छोटे छोटे बादल तैर रहे हैं, और बारिश हुई और फिर चल जा चुकी। ये आपका ये है ब्यूटीफुल डे, एक पोएम है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे हैं। इन्होंने नेचर को जाहिर करते हुए ये नेचर को बताया है। जब बारिश हो जाती है और बारिश हो जाने के बाद जो मौसम होता है, या सुबह का मौसम होता है, उसको उन्होंने बताया है। उन्होंने ये बताया है कि बारिश हुई और फिर ख़त्म हो गई। तो उसके बाद क्या है कि कॉक क्रोइंग कर रहा है, स्ट्रीम फ्लोइंग कर रहा है, स्मॉल बर्ड ट्विटर कर रहा है, और लेक ग्लिटर कर रहा है, और ये ग्रीन फील्ड जो है वो सो रहा है सूरज में। मीन्स के जब बारिश होगा तो आप देखेंगे कि क्या होता है, बारिश पानी के कतरे पर उसमें जो फसल होता है, जो क्रॉप होता है, वो झुक जाता है। तो ऐसा लगता है हरा हरा
हरा साफ ऐसा लगता है जैसा कि सो रहा हो। इसलिए इसने कहा कि हर एक खेत सो रहे हैं। और अब बूढ़े पुराने वो सब अपने काम पर जा चुके। ये जो है आपको जानवर वो भी अपना चरना शुरू कर दिया है, और वो इस तरह से चल रहे हैं कि वो अपना सर नहीं उठा रहे हैं। इस तरह से लगता है कि एक जानवर 40 का खाना खा जाएगा। और जिस तरह से एक फौजी होता है, जो हारा हुआ फौजी होता है, उसी तरीके से धूप की रोशनी में बर्फ पिघल रहे हैं। और इस वजह से बर्फ पिघल रहा है। खुले पहाड़ी पर वो बर्फ जो है उसे डिफिकल्टी महसूस हो रहा है अपने आप को एग्जिस्ट करने में, अपने आप को बचाए रखने में उसे दिक्कत महसूस हो रही है। और वो चरवाहे जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं, खुशी में एनन एनन चिल्ला रहे हैं। वे सब पहाड़ों में खुशियां मना रहे हैं और झरनों में मना रहे हैं, और छोटे छोटे बादल भी